टीईटी अनिवार्यता समाप्त करने की मांग तेज, सांसदों से समर्थन जुटाएगा शैक्षिक महासंघ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर जन जागरण अभियान तेज कर दिया है। प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 5 जुलाई तक देश भर के सांसदों को ज्ञापन सौंपकर सांसद के मॉनसून सत्र में यह मुद्दा उठाने का आग्रह किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के हित में न्याय संगत एवं व्यवहारिक निर्णय लेने की मांग की गई। देश के 20 लाख से भी अधिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पर आए संकट को समाप्त कराने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ऐतिहासिक एवं निर्णायक संघर्ष कर रहा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों, सभी प्रदेश महामंत्रियों के माध्यम से 12 जून 2026 को सभी राजधानी केंद्रों पर प्रभावी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इस गंभीर समस्या को सरकार व समाज तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके बाद 18 जून 2026 को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विशाल धरना प्रदर्शन व ज्ञापन के कार्यक्रमों के माध्यम से जिलाधिकारियों के माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन भेजकर इस गंभीर समस्या के समाधान का कोई विधायी मार्ग निकालने का आग्रह राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने किया। इसके उपरांत 5 जुलाई 2026 से पहले देश के सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यकर्ता मिलकर उन्हें ज्ञापन भेंट कर उनसे भेंट वार्ता में इस गंभीर विषय पर चर्चा वार्ता करके उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस टीईटी विषयक गंभीर विषय पर वे समाधान हेतु अपना समर्थन दें एवं संसद के मानसून सत्र में इस गंभीर समस्या को प्रश्नकाल में या शून्यकाल में या अन्य जो भी न्याय संगत मार्ग हो उस माध्यम से इसके समाधान का मार्ग प्रशस्त करने में सहयोग करें, संसद में इस विषय पर चर्चा करें एवं इसके साथ ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला एवं उन्हें ज्ञापन सौंपकर उन्हें टीईटी के इस गंभीर विषय पर विस्तार से चर्चा वार्ता करके उनसे आग्रह किया है कि देश के 20 लाख से भी अधिक शिक्षकों की रोजी रोटी, उनकी आजीविका, उनके गौरव गरिमा पर आए इस गंभीर संकट को वो कोई विधायी मार्ग निकालकर त्वरित समाधान करते हुए उन्हें राहत प्रदान करें। इसके साथ ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का स्पष्ट मानना है, स्पष्ट मत है कि जो भी शिक्षक टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त हुए हैं उन पर टीईटी की बाध्यता थोपना उस समय के न्याय जो भी नियुक्ति संबंधी प्रावधान थे एवं उस समय की जो भी निर्धारित मानदंड थे, शैक्षिक योग्यताएं थीं, उनका खुला उल्लंघन है एवं ये जो न्याय का सिद्धांत है उसके भी विपरीत है। इसलिए भारत सरकार को इस गंभीर विषय पर त्वरित निर्णय लेते हुए इस समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने देगा। इस समस्या के सम्मानजनक समाधान तक राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अपना जन जागरण एवं लोकतांत्रिक तरीकों से अपना आंदोलन जारी रखेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ टीईटी पर के लागू होने के विरोध में नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ चाहता है कि शिक्षा की गुणवत्ता बने ही रहे, शिक्षा में नवाचार हो, शैक्षिक उन्नयन हो। शैक्षिक उन्नयन के लिए लगातार राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रयासरत है, लेकिन जो पहले से सेवा शिक्षक हैं उनकी सेवा सुरक्षा, उनके सेवा के नियमों, उनके नियुक्ति के प्रावधानों को वर्षों बाद बदलना न्याय संगत नहीं है, ऐसा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मानना है।